नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेड एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस डेली मार्केट रैप वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम मार्केट का जनरल ओवरव्यू लेंगे एंड साथ में सेक्टोरल इंडाइसिस का एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड उसके साथ साथ जो मेजर कंपनीज हैं जिन्होंने आज के दिन अपनी अर्निंग्स को अनाउंस किया है उनकी अर्निंग्स का एक ओवरव्यू लेंगे एंड देखेंगे कि वो रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे कंपनीज ने पब्लिश किए हैं। तो शुरू करते हैं आज के मार्केट रैप। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स 24,509.25 पे क्लोज हुआ है। करीब करीब फ्लैट ही क्लोज हुआ है। जैसे कि हमें पता है कल हमारा जो है बजट शेड्यूल्ड है कल के सेशन में एंड ये मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी पोज करेगा। तो बजट से ठीक पहले मार्केट एकदम फ्लैट नोट के साथ क्लोज हुई है। हालांकि ये थोड़ा सा नेगेटिव नोट है 0.09% का, बट इसको हम फ्लैट ही मानेंगे। बात अगर करी जाए सेंसेक्स की तो 80,502 के लेवल पे सेंसेक्स आज क्लोज हुआ है एंड करीब करीब एक फ्लैट नोट है, थोड़ा सा नेगेटिवली बायस्ड। एंड बात करें अगर निफ्टी 200 की तो ये भी 13,834.20 पे क्लोज हुआ है, करीब करीब 0.33% के गेन के साथ। वहीं पे अगर बात करें हम निफ्टी 500 की तो ये भी 22,942.65 के लेवल पे करीब करीब 0.39% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। एंड बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है 52,280.40 के लेवल पे। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इंडाइसिस बेसिकली जहाँ पे थे फ्राइडे को वहीं पे आके खड़े हो गए, या हम ये भी कहें कि जिस तरीके से फ्राइडे एंड वीकली क्लोज हुआ था वो कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिविटी सजेस्ट करता था। बट बजट शेड्यूल्ड है तो इस चीज़ को लेके मार्केट ने आज एकदम उन्हीं लेवल्स पे आके होल्ड किया है। तो कल का जो दिन रहेगा वो बेसिकली आने वाले दिनों में मार्केट का जो डायरेक्शन है उसको डिसाइड करेगा। अगर बात करी जाए सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की तो हम देख सकते हैं कि मिड कैप शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और ये इंडेक्स जो है 1.79% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। वहीं पे ऑटो, फार्मा, मेटल्स एंड पीएसयू बैंक्स में भी आज तेजी देखने को मिली। मेटल्स का जो चार्ट था हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा नेगेटिव नजर आ रहा था, बट बजट से ठीक पहले इसने थोड़ी रिकवरी दिखाई है। एंड इसके अलावा जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जो है वो भी एक तरीके से पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। अगर गिराने वालों की बात करी जाए तो रियलिटी सेक्टर में आज करीब करीब 0.5% का डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड मीडिया सेक्टर ने भी आज नेगेटिवली परफॉर्म किया एंड आईटी सेक्टर ने भी। तो आईटी में हमने देखा था कि नंबर्स थोड़े खराब आए थे विप्रो जैसी कंपनी के, तो उसकी वजह से थोड़ा दबाव देखने को मिला है आईटी सेक्टर में। अब अगर बात करी जाए एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल आज एक तेजी का दिन रहा है। करीब करीब 1,324 कंपनी एनएससी के प्लेटफॉर्म पे पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुई हैं, वहीं पे 990 कंपनीज नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुई हैं। एंड अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर मीडिया को छोड़ दिया जाए एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर छोड़ दिया जाए, या फिर ओनली मीडिया को एंड रियलिटी को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे ही सेक्टर्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें बढ़ने वालों की संख्या 50% से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने आज ठीक ठाक स्ट्रेंथ के साथ क्लोज करने की कोशिश करी है। एंड कंप्लीटली मार्केट इज अवेटिंग दी बजट की बजट में कैसा आउटकम आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट आने वाले दिनों के लिए अपनी चाल को डिसाइड करेगी। अगर बात करें निफ्टी के पुलर्स एंड ड्रैगर्स की तो हम देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक, नंबर्स मिले जुले आए थे इसके, हमने अपने मॉर्निंग इनसाइट वीडियो में डिस्कस भी किया था। बट एक इनिशियल डिक्लाइन के बाद एचडीएफसी बैंक ने अच्छी खासी रिकवरी विटनेस करी एंड आज निफ्टी को रिकवर कराने में करीब करीब 38.90 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया। वहीं पे इन्फी अगर देखा जाए तो इसने भी करीब करीब 16.48 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। एमएनएम यानी कि ऑटो सेक्टर से भी करीब करीब 13 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया है निफ्टी की मूवमेंट में। एनटीपीसी ने भी 10 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया, साथ में एलटी से भी एक 10% का जो है वो 10 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया है। अगर नेगेटिवली परफॉर्म करने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो रिलायंस है सबसे टॉप में, करीब करीब 94 पॉइंट्स का इसने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। नंबर्स कुछ खास नहीं आए थे रिलायंस के, हमने मॉर्निंग अपडेट वीडियो में डिस्कस भी किया था। कोटक बैंक की अगर बात करें तो इसने भी आज 23 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। विप्रो ने तो आज कमाल ही कर दिया, 19 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। हालांकि नंबर्स विप्रो के भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। आईटीसी ने 17 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है, आईसीआईसीआई बैंक ने 13 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर बात करी जाए डेली टॉप गेनर्स की तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आरसीएफ ने आज टॉप किया है
करीब करीब 9.81% के गेन के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर पे है एनबीसीसी, इंडियन होटल, एफएसीटी, शैलेट होटल पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस लिस्ट में आज एग्री स्टॉक्स देखने को मिले हैं, यानी कि केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के स्टॉक्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में मतलब कि एक बार बजट से पहले वापस इन स्टॉक्स में हमें तेजी लौटते दिखी है। तो कल के लिए ये स्टॉक्स अगेन फोकस में रहेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेके कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं बजट में। अगर बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में देख सकते हैं कि विप्रो सबसे टॉप में रहा आज 9.22% के डिक्लाइन के साथ। फिर तेजस नेट ने भी करीब करीब 6.5% का डिक्लाइन विटनेस किया है। फिनिक्स, रेमंड्स, ब्लू डार्ट, इंटेलेक्ट, कोटक बैंक, रिलायंस, जेबीएल, सॉरी जुबिलेंट फार्मा, शोभा, ऑयल, बी सॉफ्ट, डालमिया भारत, आइनक्स, विंड, आरबीए, जील जील, सीएट लिमिटेड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टीटागढ़ वैगन को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई एक स्पेसिफिक थीम की कंपनीज में यहाँ पे डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। केवल आईटी सेक्टर्स में थोड़ा डिक्लाइन है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो नंबर्स थे वो मतलब कि बहुत अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं आईटी सेक्टर के। अगर बात करी जाए वॉल्यूम बजट्स की, तो आज बहुत ही छोटी लिस्ट है। बजट से ठीक एक दिन पहले कोई भी ऐसा सेक्टर या कोई भी ऐसा स्टॉक सामने उभर के नहीं आया जहां पे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला हो। बट फिर भी एक चैम्पलास्ट है जिसमें करीब करीब 13.7 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है एवरेज वॉल्यूम से। फिर इंडियन होटल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी करीब करीब 9 टाइम्स वॉल्यूम स्पाइक है। कैनफिन होम में है करीब करीब 6.75 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक, एंड फिर शैलेट होटल में है करीब करीब 4.88 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म या फिर होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, कुछ इस तरीके की पिक्चर लग रही है बाय लुकिंग एट दिस लिस्ट। क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स में मतलब इन सारे स्टॉक्स में जो है लाइक होटल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो दो शामिल हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा ऑब्जर्व करने का। अगर बात करी जाए मोस्ट एक्टिव टर्नओवर वाले स्टॉक्स की, टर्नओवर बेसिस आई मीन, तो एचडीएफसी इस लिस्ट में हमेशा रहता है। हेल, रिलायंस, मजदो, आरबीएनएल, विप्रो, कोटक बैंक, टीटीएमएल, इंड होटल, आरसीएफ, इन्फी, आईआरएफसी, एलटी, एसबीआई एंड आईसीआई बैंक। तो जो हाई लिक्विड स्टॉक्स अगर आपको चाहिए, लेट्स सपोज कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, तो डेफिनेटली आपके लिए लिक्विड स्टॉक्स जो हैं वो आपको अच्छी डेप्थ प्रोवाइड करते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसलिए हम ये लिस्ट यहाँ पे शेयर करते हैं आपके साथ। अगर बात करी जाए ऐसे स्टॉक्स की जो अभी अपना 52 वीक्स का हाई हिट कर रहे हैं, तो ये भी लिस्ट जो पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी लिस्ट है। केवल लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिन्होंने अभी अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया है। इनफैक्ट आज की ये जो लिस्ट है ये हमने टॉप 500 शेयर्स से कंपाइल करी है, एंड इसमें भी करीब करीब 15-17 कंपनीज ही निकल के आई हैं, जिनमें से सुमितोमो केमिकल्स है, फिर एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड है, वेल्सपन लिविंग लिमिटेड है, बजाज होल्डिंग है, लाल पैथ लैब है, दीपक नाइट्रेट है, एम्फासिस है, गोदरेज सीपी है, इंडिया सीमेंट है, एंड ग्लेनमार्क फार्मा। तो ये सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अभी अभी अपने लाइफ टाइम हाई को हिट किया है। अभी फटाफट हम टेक्निकल चार्ट्स पे एक नज़र लेते हैं एंड देखते हैं कि कौन सा सेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है कल के लिए। सबसे पहले अगर बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट के पास ही होवर कर रहा है। हमने देखा था कि फ्राइडे को ऑटो सेक्टर ने अपनी 10 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज किया था, बट आज जो फॉलोइंग डे था वहां पे फॉलो अप सेलिंग देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये सेक्टर में रिकवरी आई है। तो इंडस्ट्री जो है वो वेट कर रही है बजट के आउटकम का। तो हालांकि ये जो इंडेक्स है अभी अपने सपोर्ट के पास है, तो वी कैन कीप ऑटो सेक्टर स्टॉक्स इन ट्रैक फॉर टुमारो। अगर बात करी जाए हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर में हमने पीछे बात करी है कई बार कि ट्रेंड ऑलरेडी अप है, बट साथ में हम पुल बैक भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे अपने टॉप से थोड़ा रिट्रीट होते देखा हमने हेल्थ केयर। बट जब भी किसी इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होता है तो एक या दो रेड के बार ऑटोमेटिकली एक ग्रीन बार आ ही जाती है। यूजुअली रेड बार डू नॉट गेट फॉलो अप, तो वही हुआ है। तो यस, हेल्थ केयर सेक्टर में अभी भी जो एक्सपेक्टेशंस थी बुलिश वो कायम रहेंगी। फार्मा सिमिलर टू हेल्थ केयर सेक्टर है, सो यस, बुलिश एक्सपेक्टेशंस इस पे भी हमारी कंटिन्यू रहेंगी। बात करी जाए अगर मेटल सेक्टर की, तो इट सीम्स लाइक डेड कैट बाउंस। मेटल सेक्टर में हमने अग्रेसिव डिक्लाइन देखा था आफ्टर ब्रेक ऑफ की सपोर्ट दैट वाज अराउंड 9600। तो हम देख सकते हैं कि कंजिक्यूटिवली थर्ड डे
जो प्राइस है अपनी 50 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। हालांकि जो कैंडल हमें यहाँ पे नजर आ रही है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल नजर आ रही है, बट ये कहीं ना कहीं लाइक अगर सिग्नल फ्रंट पे बात करी जाए तो ये बहुत क्लियर सिग्नल नहीं सजेस्ट कर रही है। एंड फ्राइडे का सेलिंग प्रेशर जो देखा था मेटल सेक्टर में उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि फ्राइडे का जो सेलिंग प्रेशर था उसका ये काउंटर इफेक्ट है कि आज मार्केट ने थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करी है। तो मेटल सेक्टर में हमारा जो वीकनेस का एक्सपेक्टेशन है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। बात करें अगर निफ्टी कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन में ट्रेंड बुलिश ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एज वेल एज ब्रेकआउट की हमने बात करी थी। एक रेड बार बना था जो सजेस्ट कर रहा था कि एक रीटेस्ट हो सकता है 20 पीरियड एवरेज से। तो आज वापिस से उस रेड बार को फॉलो अप नहीं मिला, तो अप ट्रेंड यहाँ पे भी अभी अपना इंटैक्ट मानेंगे हम। बात करी जाए अगर पीएसयू सेक्टर की, तो पीएसयू सेक्टर में हमने देखा था कि एसबीआई ने अच्छा परफॉर्म किया था 15 जुलाई को, एंड उसकी वजह से पूरे ही पीएसयू सेक्टर में थोड़ा बाउंस देखने को मिला। बट ऑल इन ऑल अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि जो पीएसयू सेक्टर है उसमें अभी भी जो कंसोलिडेशन का फेज ही जारी है। तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट चाहिए 7,500 के ऊपर। जब ये इंडेक्स होल्ड करना शुरू करेगा तब हम कह सकते हैं कि ये इंडेक्स में जान लौटेगी। बट क्योंकि बजट है एंड ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज एक्सपेक्ट की जा रही हैं सरकार की, तो डेफिनेटली उसका फायदा बैंकिंग सेक्टर को भी मिलेगा। तो उसी की एक्सपेक्टेशन में आज कहीं ना कहीं थोड़ा रिकवरी देखने को मिली है बैंकिंग सेक्टर में। अगर बात करी जाए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो अभी कंसोलिडेशन का फेज ही यहाँ पे जारी है। तो अभी हमारा जो व्यू है इसमें कंसोलिडेशन वाला ही हम कंटिन्यू करेंगे। बात करी जाए अगर बैंकिंग सेक्टर की, तो सिमिलर बिहेवियर है एज सीन इन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। तो ये भी अपने साइडवेज टेरिटरी में है, ओवरऑल ट्रेंड अप है। एंड इस कंसोलिडेशन के बाद हायर प्रोबेबिलिटी है कि इट माइट ट्राई टू रिज्यूम इट्स अप ट्रेंड। और फिर भी लाइक क्लियर वे जो है इट विल बी डिसाइडेड बाय द बजट आउटकम। बजट में क्या निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट अपनी चाल डिसाइड करेगी। बट अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर एक तरीके से न्यूट्रल टेरिटरी पे आके खड़ा है। मतलब जो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे फिर पीएसयू बैंक हो, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक हो, या फिर आई मीन एनबीएफसीज हों, या फिर प्राइवेट बैंक हो, या फिर निफ्टी इटसेल्फ बैंक निफ्टी आई मीन, तो ये सारे ही अपने 20 पीरियड एवरेज के पास फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो एक वे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ऑन फंडामेंटल फ्रंट आई कैन से। निफ्टी अगर निफ्टी प्राइवेट बैंक सेक्टर की बात करी जाए तो सिमिलर बिहेवियर है। हालांकि ये अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे सेकंड कंजिक्यूटिव सेशन के लिए क्लोज हुआ है, बट नीचे से रिकवरी भी देखने को मिली है। तो बजट का क्या आउटकम आता है वही इसकी चाल को डिसाइड करेगा आने वाले टाइम में। निफ्टी एनर्जी की अगर बात करी जाए, तो एनर्जी में बजट से ठीक पहले हमने थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा था पिछले वीक में। कहीं ना कहीं बजट से पहले, क्योंकि ये पूरा सेक्टर चला था बजट से पहले, तो कहीं ना कहीं बजट से पहले लोगों ने डिसाइड किया है प्रॉफिट बुक करके न्यूट्रल रहना ये सेक्टर में। तो अभी आगे की चाल इसकी बजट के बाद ही डिसाइड होगी। बट जिस तरीके से हमने सेलिंग प्रेशर देखा पिछले हफ्ते में, तो उसको देख के यही लगता है कि अब आने वाले दिनों में एनर्जी सेक्टर में और भी थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बात करें अगर एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी में एक प्रीकॉशनरी पोज है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये नीचे आ जाएगा, बट प्रीकॉशनरी पोज है जस्ट बिकॉज ऑफ द बजट। बजट में अगर कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है अबाउट इकोनॉमी, तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि एफएमसीजी सेक्टर में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस केस में जो पैसा है वो फ्लो होगा फिर दूसरे सेक्टर्स में, लाइक मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर जो दूसरी थीम्स है लाइक रेलवे हो गया, या फिर केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, तो उस सब में जाने की उम्मीद है। तो ये एक रीजन रहेगा। इसके बाद अगर बात करें निफ्टी आईटी की, तो निफ्टी आईटी में हम देख सकते हैं कि अर्निंग सीजन चल रहा है, कंपनीज ने थोड़े एवरेज नंबर्स पब्लिश किए हैं, एंड उसके चलते थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये जो सेक्टर है आईटी सेक्टर, इट विल बी इम्पैक्टेड बाय द अर्निंग्स। ओवरऑल ट्रेंड अप है, तो अर्निंग की वजह से थोड़ा बहुत पीछे हटके ये वापस अपने ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। निफ्टी मीडिया की अगर बात करी जाए, तो मीडिया में इंटरेस्टिंगली इसने आज अपनी 50 पीरियड एवरेज के नीचे भी क्लोज कर दिया है। ऑलरेडी अपने 200 पीरियड एवरेज के नीचे बहुत दिनों से टिका हुआ है। तो बिगर पिक्चर पे ट्रेंड बेरिश है, एंड वापस 50 पीरियड एवरेज के नीचे टिकना कहीं ना कहीं बेरिशनेस के एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। बट एट द सेम टाइम ये जो 1950 का जो सपोर्ट एरिया था पास्ट में, जहां पे इसने ब्रेकआउट किया था, प्राइस वहीं पे आ गया है। तो मीडिया सेक्टर में हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये अपने सपोर्ट के पास है। हो सकता है कि मीडिया सेक्टर में भी यहाँ से आने वाले दिनों में बाउंस देखने को मिले। तो मीडिया सेक्टर को वी कैन कीप इन ट्रैक। बात करें अगर रियलिटी की, तो रियलिटी में कंजिक्यूटिवली सेकंड डे के लिए 20 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। एक फ्लैट मूवमेंट है, कंसोलिडेशन का फेज वी कैन से।
एंड ओवरऑल ट्रेंड अप है, तो ये एक टेम्पररी पोज है बिफोर रिजम्पशन टू अप ट्रेंड। तो बाकी बजट पे क्या आउटकम्स आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। ट्रेंड बुलिश है, बट वी स्टिल नीड अ ब्रेकआउट टू कंफर्म ए डायरेक्शनल मूवमेंट। निफ्टी ऑयल की अगर बात करी जाए, ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था एंड आज भी ये सेक्टर थोड़ा दबाव में रहा रिलायंस के खराब नंबर्स की वजह से। बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 20 पीरियड एवरेज के पास थोड़ा सा इंटरेस्ट, बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। एंड इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने अपने 20 पीरियड एवरेज को होल्ड करने की कोशिश करी है। तो यहाँ से, क्योंकि इसमें ट्रेंड ऑलरेडी अप था, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलायंस आज खराब नंबर्स की वजह से गिरा था, तो मे बी नंबर रिजल्ट का आफ्टर इफेक्ट में कल रिलायंस हो सकता है कि थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करे। तो वो हो सकता है कि ये इंडेक्स को संभाले। तो इस इंडेक्स में भी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बुली साइड में रखना ही एक अच्छा आइडिया रहेगा। तो ये बात हो गई सेक्टोरल इंडाइसिस के परफॉर्मेंस की। अब फटाफट एक नज़र डालेंगे हम जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी पिछले वीक में अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। तो एक बार क्विकली एक नज़र उन पे डालते हैं एंड देखते हैं कि क्या नंबर्स इन्होंने पब्लिश किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईओबी की। एक लार्ज कैप कंपनी है आईओबी, एंड इसमें हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ की अगर बात करी जाए तो 20% का सेल्स ग्रोथ है, अच्छा माना जाएगा। एंड इसका एबिट की बात करी जाए तो ये 35% का ग्रोथ दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, विच इज अगेन ए गुड नंबर। नेट प्रॉफिट भी करीब 26% से ग्रो हुआ है एंड ईपीएस में भी 27% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ऑल फिगर्स आर इन लाइन विद द सेल्स। तो आईओबी एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा, कल ट्रैक में रखा जा सकता है। आईडीबीआई की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे सेल्स में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस, 3% से इसकी सेल्स ग्रो डिक्लाइन हुई है। अगर बात करें एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स की, तो 35% से ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट भी 41% की रेट से ग्रो हुआ है एंड ईपीएस में भी ग्रोथ है। तो सेल्स का जो नंबर है वो थोड़ा सा फ्लैट है, प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी है। तो अगेन इसको हम पॉजिटिव नंबर ही मानेंगे इस कंपनी के लिए। आईडीबी सॉरी यूको बैंक की अगर बात करी जाए तो यूको बैंक में भी सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो 15% का सेल ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। एबिट में भी 30% का लाइक ग्रोथ देखने को मिला एंड नेट प्रॉफिट भी 147% की रेट से ग्रो हुए हैं। तो एक्सेप्शनली अच्छा नंबर मानेंगे हम इसको नेट प्रॉफिट ग्रोथ में। तो इसका भी रिजल्ट अच्छा है यूको बैंक का, तो ये भी कल पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। आईवीओबी की अगर बात करें तो हम 20% का ईयर ऑन ईयर सेल ग्रोथ देखने को मिला है। एबिट की बात करी जाए तो ये 35% का ग्रोथ है एंड नेट प्रॉफिट 26% का ग्रोथ यहाँ पे इसने विटनेस किया है। ईपीएस में भी 27% की ग्रोथ देखने को मिली है, अगेन गुड नंबर माना जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज रैप अप गाइस। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है या इसके अलावा भी आपकी कोई ऐसी क्वेरी है या ऐसा कोई क्वेश्चन है मार्केट रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम डेफिनेटली आपकी क्वेरी को एड्रेस करने के लिए उस पर एक वीडियो बना के एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।